नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बुलबुल ब्यूटी पार्लर पर चोरी की वारदात, गश्त आरक्षक की जागरूकता से असफल हुए चोर, आरक्षक को देखकर भागे। विगत 5 दिन से सोनोग्राफी कराने के लिए परेशान मरीज, जिला चिकित्सालय में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं। गांव में मजदूरी करने वाले परिवार की बदली किस्मत, आदिवासी महिला मांगीबाई आज्ञाबिका गांव में निर्विरोध सरपंच नियुक्त। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर जिले के पुलिस थाना नाहरगढ़ के आरक्षक पप्पू डांगी की सोमवार को रात व मंगलवार की सुबह में गश्त होने से बुलबुल ब्यूटी पार्लर नाहरगढ़ सत्संग भवन के सामने मकान पर देर रात में चोरों ने नकुचा तोड़कर चोरी का प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक आरक्षक को गश्त के दौरान लगा कि वे अपने घर निवास की ओर आए। वाहन की लाइट देख चोर भाग गए, जिससे बड़ी चोरी की घटना होते होते बच गई। आरक्षक पप्पू डांगी ने बुलबुल ब्यूटी पार्लर के परिवार को सूचना देकर घटनाक्रम के बारे में बताया। वह पार्लर को देखा जहां कोई नुकसान नहीं दिखा। पार्लर संचालक तृप्ति मंडलोई ने बताया कि हमारे पड़ोसी आरक्षक पप्पू डांगी के अचानक गश्त पर घर आने से चोर भाग गए तथा हमारा बड़ा नुकसान नहीं हो पाया और चोर अपने साथ ताला भी ले गए हैं। आरक्षक पप्पू डांगी की जागरूकता से चोरी की वारदात करने में चोर असफल हो गए। आमजन से निवेदन है कि चोर नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सभी अंदर के ताले लगाने व मजबूती पर ध्यान आकर्षित करें। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। रात को जब मैं गश्त पे था 3:30 बजे करीबन मैं हनुमान घंटे पे था। वहाँ से निकला मैं और मेरे साथ से एक सैनिक था गोपाल। हम दोनों गए पीछे वाले एरिया पे, यहाँ पर सूरजवंशी मोहल्ला साइड। इधर आए, जैसे लाइट लगी इधर मेरे घर की तरफ और हम उधर निकल गए थे। उस टाइम पे हनुमान मंदिर नान के पास तरफ इधर घूम के आए, जैसे देखा यहाँ पर ताले टूटे पड़े थे। हमारी लाइट देख कर शायद चोर भग गए उस टाइम पर। हम वापस आए, यहाँ पर देखा ना ताले टूटे पड़े हैं। मैंने और पास वाला पार्लर है यहाँ पे बुलबुल पार्लर, यहाँ पर भी ताला टूटा पड़ा था। मैंने कुलदीप को फ़ोन लगाया कि यार यहाँ पर ताले टूटे देख लो, कोई सामान यहाँ पर कोई सामान नुकसान नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है, बस ताले टूटे पड़े थे बस। यहाँ चोरी की घटना घटी है नाइट में 3:30-4 बजे के लगभग। कैसे क्या चोरी क्या हुआ है? चोरी कुछ भी नहीं हुआ, सर की वजह से बच गया। सर गश्त पे थे, नाइट ड्यूटी थी उनकी, तो वो उधर से आ रहे थे 4 बजे लगभग, तो चोरों को देख के भाग गए, तो उसकी वजह से भारी नुकसान होते होते बच गया। मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में विगत 5 दिनों से सोनोग्राफी कराने के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दर्शकों को बता दें कि 3 जून को अचानक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा ने अपना इस्तीफा सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा को सौंप दिया था। तभी से सोनोग्राफी सेंटर में कार्य करने वाला कोई नहीं होने के कारण विभाग द्वारा पोस्टर चस्पा कर दिया गया कि डॉक्टर द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण यहां पर अभी सोनोग्राफी नहीं की जा रही है। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट है, लेकिन अभी तक पोस्ट पर डॉक्टर विकास शर्मा कार्यरत थे और दूसरी पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। डॉक्टर विकास शर्मा द्वारा 3 जून को अपनी 1 माह की सैलरी जमा करने के साथ ही विभाग को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कार्यस्थल छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे में सोनोग्राफी सेंटर खाली पड़ा है। सेंटर को ऑपरेट करने वाला अब कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसको लेकर सिविल सर्जन ने तत्काल अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर मंदसौर को भी अवगत कराया है। वो करा सोनोग्राफी कराने के लिए। सोनोग्राफी हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, बहुत परेशान है। डॉक्टर साहब ही नहीं है यहाँ पे। कब से आए हुए? मैं तो 4 दिन पहले आया था, उस दिन भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिला है। मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण जहां एक और सोनोग्राफी के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं, वहीं MLC एक्सरे की ओपिनियन देने वाला भी कोई नहीं है।
साथ ही OBS GYN के मरीजों की भी सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। इसमें गर्भवती माताओं को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। टावर के पास में से पेशाब नहीं उतर रहा है तो इनकी जांच भी करवानी थी और सोनोग्राफी भी करवाना साहब। तो इनकी पथरी की शिकायत हो तो क्या मालूम पड़ा जांच हो तो इसलिए आया साहब। ना डॉक्टर है ही नहीं साहब। वो थे एक मैम जी, इसने बोला कि वो तो है नहीं, भग गया और नया आएगा जब आना। इतने सब पैसे नहीं है हमारे पास तो हम क्या प्राइवेट में करा सकते हैं। तो इसलिए क्या सब ना आए, सरकारी में सब नहीं भी डॉक्टर सब नहीं है। मेरे बच्चे को पेशाब नहीं आ रहे, पेशाब जलन करता और पेशाब निकल नहीं रहे, रुक रुक के आ रहे, दर्द हो रहे, सोनोग्राफी कराने बताओ मैडम को बोला है अभी। दर्शकों को बता दें कि SBCN ने जब सिविल सर्जन से सोनोग्राफी नहीं होने को लेकर चर्चा की तो सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि लंबे समय से हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। हम अनुभवी डॉक्टर विशाल शर्मा से कार्य ले रहे थे, लेकिन वे अचानक अपना इस्तीफा देकर चले गए हैं। गर्भवती माताएं परेशान ना हो इसको लेकर हम डॉक्टर प्रमिला राठौर से कार्य लेते हैं, लेकिन वे भी लंबी छुट्टी पर चल रही है। ऐसे में डॉक्टर कमलेश कुमावत से रेडियोलॉजिस्ट का कार्य लेने का काम चल रहा है ताकि गायनिक वार्ड में भर्ती गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी की जा सके। चिकित्सालय में 2 सोनोग्राफी मशीन है। एक मशीन पर सामान्य बीमारी के मरीजों की सोनोग्राफी होती है और दूसरी पर गर्भवती माताओं की। हम गर्भवती माताओं वाली सोनोग्राफी मशीन को प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आम मरीजों की सोनोग्राफी नहीं हो पाएगी। OBS गायनोकोलॉजी मरीजों की सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर रितु शर्मा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन देने के साथ अनुमति मांगी है। डॉक्टर रितु शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा सिविल हॉस्पिटल गरोठ में भी कई वर्षों तक सोनोग्राफी की सेवाएं दी गई है। ऐसे में उन्हें मंदसौर जिला चिकित्सालय में गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी करने की अनुमति देने की बात कही है। मंदसौर से नेमी चंद राठौर की रिपोर्ट। 3 तारीख को जो डॉक्टर साहब थे, जो रेडियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा अचानक 1 महीने की तनख्वाह जमा करके और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। डॉक्टर विकास शर्मा पहले से ही जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद वो रिक्त पड़े हैं। जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं। कई सालों से रेडियोलॉजिस्ट के दोनों पद रिक्त ही चले हुए हैं। इस बारे में शासन को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, अवगत कराया जा चुका है, पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने से रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। डॉक्टर विकास शर्मा थे, वो एक्सरे और रेडियोलॉजी में उनका डिग्री थी, वो संभाले हुए थे। अब उनके द्वारा भी अचानक इस्तीफा देने से जिला अस्पताल मंदसौर में अब कोई भी रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी करने के लिए और एक्सरे की ओपिनियन देने के लिए अब नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक दिक्कत की बात है। अब व्यवस्था के नाम पर हमने 3 तारीख को ही CMHO, आदरणीय कलेक्टर सर को और वरिष्ठ अधिकारी जो भोपाल में हैं हमारे, उन सभी को हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य किसी चिकित्सक जो रेडियोलॉजी फील्ड में हो उनको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए उनसे आग्रह हमने किया है। वरिष्ठ कार्यालय में भी ये भी बताया है कि पहले से ही रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे और अब ये जो डॉक्टर साहब थे ये भी चले गए हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। ऑब्स्टेट्रिक गायनी की सोनोग्राफी हो या एब्डोमेन की सोनोग्राफी हो, दोनों ही हमारी वो प्रभावित हो। गायनी की जो सोनोग्राफी है वो शासन की योजनाओं के तहत वहाँ जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है कि जो गर्भवती माताएं हैं और जो प्रसूता हैं हमारी एंटीनेटल जो है या जो पोस्टनेटल हैं, तो ऑब्स्टेट्रिक और गायनी की जो सोनोग्राफी है वो बराबर जो है वो चालू रहेगी। उसकी व्यवस्था मशीन भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा है और उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट अधिकृत हैं। डॉक्टर सुनील कुमावत हैं, डॉक्टर राठौड़ मैडम है। राठौड़ मैडम छुट्टी पर चल रही हैं, नियर रिटायरमेंट है, और डॉक्टर सुनील कुमावत हैं, डॉक्टर रितु शर्मा हैं। तो ये व्यवस्थाओं के ऑर्डर हमने भी किए हैं
उसमें PCPNDT एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो कुछ प्रोसेस रहती हैं। राठौड़ मैडम अगर होती तो फटाफट ये सब काम हो जाता। वो छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं, कब तक लौटेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि उनको लेटर्स जारी हो चुके हैं कि तत्काल आप ज्वाइन करें, पर अभी तक वो ज्वाइन नहीं की है। तो डॉक्टर सुनील कुमावत को हम आदेशित कर रहे हैं कि ऑब्स्टेट्रिक और गायनिकी USG के लिए हमारी प्रसूताएं परेशान न हो, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। नॉर्मल जो सोनोग्राफी है ऑब्स्टेट्रिक गायनी को छोड़ करके उसमें दिक्कत आ रही है, वो जो है रेडियोलॉजिस्ट ही कर पाएगा। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रणाली के चलते ग्राम आक्याबिका में आदिवासी महिला को गांव की निर्विरोध प्रधान बनाने का मौका मिला है। आदिवासी महिला मांगीबाई का परिवार 30 साल पहले मजदूरी करने इस गांव में आया था। गांव में मजदूरी मिलती रही तो यही रहकर मजदूरी करने लगे। गांव में आदिवासी सिर्फ यही परिवार है, लिहाजा पंचायत चुनाव में हुए आरक्षण से किस्मत बदली तो अब गांव की निर्विरोध प्रधान बनने का मौका मिला है। देखिए ये खास खबर। गांव में आदिवासी वर्ग से मांगीबाई अकेली महिला है जिन्होंने सरपंच पद के लिए अपना सिंगल नामांकन दाखिल किया है। पति धन्नालाल ने बताया कि 30 साल पहले प्रदेश के राणापुर के उबेराव गांव से यहां अपने पिता के साथ मजदूरी करने आए थे। तब वे छोटे थे। आक्याबिका गांव में सरकारी स्कूल के बरामदे में रहते थे। स्कूल खुला तो पास में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गांव में पटेल के यहाँ हाली बनाकर काम करते और उनके पशुओं को चराना, खेती में मजदूरी करना आदि काम करते हैं। इस दौरान धन्नालाल के पिता की मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार में 2 बेटे, एक बहू, पोता और एक बेटी है। गांव के ही रहने वाले पन्नालाल ने बताया कि धन्नालाल का परिवार गांव के सरकारी स्कूल के पास झोपड़ी में रहते थे। बारिश में स्कूल के बरामदे में सोते थे। मैंने सहयोग कर राशन कार्ड बनवाया। पति धन्नालाल को फुर्सत नहीं थी तो पत्नी को साथ लेकर गया और आवेदन दिलवाकर 2 बीघा सरकारी जमीन भी दिलवाई। ग्रामीण पन्नालाल ने कहा कि ये गांव चलाए, हम इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। पूरा गांव इनके साथ खड़ा है। आक्याबिका रहने वाला हूँ और ये हमारे सरपंच साहब है मांगीबाई धन्नालाल प्रतिनिधि। ये पहले मजदूरी के लिए आए थे राणापुर से, उबेराव से राणापुर के पास में। तो वहाँ आए और ये मजदूरी कर रहे थे, वहाँ स्कूल में पढ़े थे। तो इन्होंने बारिश आई, स्कूल में पढ़ ही रहा था पहला बच्चा, रहने नहीं देते। तो फिर मैंने कहा कि यार मैंने भी मकान यहाँ बनाया था नया बाजी में। फिर मैंने दोनों को यहाँ लाया। उनके पिताजी थे उस टाइम पर, ये बच्चे थे उस टाइम पर, ये काम करने के लोग थे, कर रहे थे काम सब। फिर इन्होंने यहाँ आके बसे तो फिर मैंने इनका सहयोग पूरा किया। कूपन बनवाया, यहाँ रहने के लिए व्यवस्था कराई। और मैं पहले वहाँ झोपड़ी थी, फिर इन्होंने ज़मीन लेके यहाँ बनवाया है इसमें। और उनके बाद में फिर ज़मीन के लिए मैंने आवेदन दिलवाया। उस टाइम पे उनको नवरे नहीं थी धन्नालाल को, मांगीबाई को ले गया साथ में और वह आवेदन दिलवाया। फिर वहाँ से वो 2 बीघा ज़मीन इनको दिलवाई। उनके बाद में ये यहीं रह रहे, अच्छा परिवार है, इनका व्यवहार भी अच्छा है। हमारे यहाँ भाईबंदी से रहते हैं और गांव में भी अच्छा व्यवहार है इनका व्यवहार इतना है कि बढ़िया व्यवहार है इनका। और हमारे यहाँ आदिवासी सीट आई, तो आदिवासी सीट के लिए इन्होंने गांव वालों ने सब ने मिल के कि आदिवासी महिला सीट आई तो धन वो फार्म भराओ। तो निर्विरोध सरपंच चुन लिए साहब और माना आशा है कि काम बढ़िया करेगा, व्यवहार भी अच्छा है इनका। इसके साथ में हम सब भी रहेंगे, पूरा गांव का देख रेख करेंगे, इनको कोई आँच नहीं आने देंगे। मल्हारगढ़ विकासखंड के आक्याबिका और बांसखेड़ी गांव की एक ग्राम पंचायत आक्याबिका है। गांव की 4000 आबादी में करीब 1500 मतदाता हैं। पंचायत चुनाव के लिए वार्डों से 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। गांव में हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन आदिवासी वर्ग के एक ही परिवार है, इसलिए यहाँ आरक्षित ST की सीट पर मांगीबाई पति धन्नालाल का सिंगल नामांकन दाखिल हुआ है। निर्विरोध रूप से सरपंच चुनी जाने वाली मांगीबाई ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता दोनों ही गांव में नल जल की व्यवस्था करना है। उनका सपना है कि गांव में पानी की टंकी हो और हर घर में नल हो। वहीं पति धन्नालाल ने कहा कि गांव में पानी की व्यवस्था के साथ पशुओं के लिए भी व्यवस्था करेंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। कई स्थानों पर निर्विरोध सरपंच चुनाए गए। इसी कड़ी में मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ जनपद के आक्याबिका गांव में भी एक आदिवासी परिवार की महिला
मांगी बाई को अब सरपंची संभालने का मौका मिला है। दरअसल मांगी बाई और उनके परिवार की दास्तां कुछ इस प्रकार है कि उनका परिवार मध्य प्रदेश के राणापुर से मजदूरी की तलाश में इस आक्याबिका गांव में आया था। उन्हें क्या पता था कि मजदूरी करते करते, भैंस चराते चराते उन्हें पंचायत चलाने की जिम्मेदारी आज इस प्रकार मिल जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मांगी बाई और उनका परिवार है। उन्हीं से जानेंगे किस तरीके से वे लोग यहाँ पर काम की तलाश में आए थे, कैसे उन्होंने ये पूरा सफ़र गुजारा और आज जब पंचायत चलाने की जिम्मेदारी मिली है तो क्या कुछ सोचते हैं। बधाई आपको सबसे पहले। मांगी बाई, क्या कहेंगे, सरपंच चुने गए हैं आप निर्विरोध, किस तरीके से आपने मेहनत मजदूरी करी है, परिवार को बसाया आप लोगों ने और अब पंचायत चलाएंगे, क्या कहेंगे? पंचायत जैसे परिवार चलाए ऐसे पंचायत भी चलाना पड़ता है, पर चलाएंगे। परिवार को जब अपने मजदूरी करके परिवार को चलाए तो ऐसे पंचायत भी चलानी पड़ेगी नहीं। क्या क्या काम प्राथमिकता रहेगी गांव में, किस तरह के काम आप लोग कराएंगे, क्या करें? सर, जो काम पहले आएगा नहीं वो अभी तो पानी की योजना बहुत खतरनाक है, तो पानी के नल पहले लगवा जाएगा, टंकी बनवा के पानी का नल लगवा जाएगा। जिसके बाद जैसे शासन देगी अपन को काम तो वो काम करेंगे अपन। तो मांगी बाई ने तो साफ कह दिया है कि परिवार की तरफ पंचायत चलाएंगे, लेकिन उनके पिछले पास्ट की ओर हम चलेंगे, इसके लिए बातचीत करेंगे धन्नालाल जी से, जो कि प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि है, मांगी बाई के पति हैं। कहाँ से वे आए हैं, कब आए थे और किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके आज यह मुकाम हासिल किया है, यह खुशी उनके परिवार में आई है। धन्नालाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। दादा, कहाँ के रहने वाले, किस तरीके से आप मजदूरी तलाश में आए थे और अब ये? हम उबेर आपके रहने वाले हैं, उबेर आपके रहने वाले हैं, वहीं से मजदूरी करने आए, वहीं से हम आक्याबिका गाँव में आए, वहीं से स्कूल के बाहर रह रहे थे, वही बता, वहीं से फिर यहाँ आए हम, यही घर बनवाया, ज़मीन मोल लेके घर बनवाया, घर बनवा के बस। कहाँ मेहनत मजदूरी करते थे? पटेल साहब ने यहाँ पर आपको मजदूरी करी, लंबे समय तक यही वक्त गुजारा, पिताजी भी साथ थे जो कि अब नहीं रहे? पिताजी साथ पे नहीं रहे, पटेल बाग में मैंने 25 साल मजदूरी की, हाल ही पे नहीं। क्या गांव में एकमात्र परिवार है, आदिवासी परिवार आपका? हाँ, एक ही परिवार है पूरा, 3 घर है लेकिन एक ही परिवार। अब पंचायत चलाने की जिम्मेदारी मिल चुकी है, निर्विरोध सरपंच बने हैं, काफ़ी बड़ा गांव है आक्याबिका, क्या जिम्मेदारियां रहेगी आपकी, क्या सोचते, कितनी खुशी है ये पद मिलने के बाद? बहुत खुशी है अपन को। हम पहले तो कुआं खुदाएंगे, कुआं तो है सरकारी, फिर टंकी बनवाएंगे, उसके बाद नल लगवाएंगे, घर घर नल पहुंचाएंगे, उसके बाद बांसखेड़ी में भी नल पहुंचाएंगे, दो तालाब का है वो भी गहरा करेंगे। तो ये पहली प्राथमिकता रहेगी पेयजल को लेकर। दरअसल गांव में पेयजल की कुछ दिक्कतें हैं। आक्याबिका गांव के अंदर बांसखेड़ी 1-2 से 3 किलोमीटर की दूरी का एक गाँव है, वो भी इसी पंचायत के अंतर्गत आता है। वहाँ पर भी कई सारे काम कराने की प्राथमिकता रहेगी। तो निश्चित तौर पर इस आदिवासी परिवार को गाँव वालों ने जिस तरीके से 30 साल पहले प्यार दिया था, आज भी वो प्यार पूरी तरीके से कायम है। और आज जब गाँव के अंदर आदिवासी महिला की सीट आरक्षित हुई पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए, तो निश्चित तौर पर गांव वालों ने सर्वसम्मति से धन्नालाल की पत्नी मांगी बाई को यह कमान सौंप दी। तो निश्चित तौर पर पहले इसी तरीके से खेतों में मजदूरी करने वाली, खेतों में हल चलाने वाला परिवार और पशुओं को चलाने वाला परिवार अब पंचायत चलाने की जिम्मेदारी निभाएगा। SBCN टीम की शुभकामनाएं उनके साथ है कि वे भविष्य में काफ़ी अच्छे काम करें, पंचायत को आगे बढ़ाएं, गांव का विकास करें। देवेंद्र मोर, SBCN टाइम्स। किसी ने ठीक ही कहा है, भला किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। अब भला 30 साल पहले पिता के साथ मजदूरी करने आए मासूम धन्नालाल को क्या पता था कि खेती में मजदूरी करते और भैंस चराते उन्हें आज 30 साल बाद गांव की पंचायत चलाने का मौका मिल जाएगा। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के थाना भावगढ़ के अंतर्गत ग्राम माऊखेड़ी रोड पर एक एक्सीडेंट के दौरान 2 व्यक्ति घायल हो गए थे।
पुलिस सहायता के लिए घटना की सूचना राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 भोपाल को प्राप्त हुई। सूचना प्राप्ति पर तत्काल मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र में तैनात डायल 100 वाहन ने बाइक को अनियंत्रित होकर स्कूल की बाउंड्री वॉल से टकरा जाने पर नटवर सिंह पिता माधव सिंह राजपूत उम्र 58 साल निवासी माऊखेड़ी एवं कचरू लाल पिता मोहन लाल माली उम्र 55 साल निवासी बनी को तत्काल शासकीय अस्पताल भावगढ़ पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के उपरांत घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। घायलों का जिला अस्पताल में चिकित्सालय में उपचार जारी है। बुधवार को मंदसौर की सामाजिक संस्था BR एजुकेशन सोशल फाउंडेशन द्वारा मंदसौर शहर की जीवन रेखा मां शिवना नदी का शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों द्वारा 1 घंटे तक श्रमदान किया गया। लबालब भरी शिवना के बीच गाद निकालने से लेकर सफाई का कार्य संस्था के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत सभी पदाधिकारियों द्वारा मां शिवना को प्रणाम किया। तत्पश्चात मां शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शपथ ली गई। वहीं कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों का संस्था के पदाधिकारियों द्वारा गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया गया। वहीं बेजुबान जानवरों पक्षियों के लिए मंदिर परिसर में सकोरे लगाए गए। इस मौके पर समाज सेवी नाहरू भाई, संस्था के संरक्षक हीरालाल, डायमंड मंडी सेक्टर, संस्था के संस्थापक कृष्णा परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्या मालवीय, प्रदेश कोषाध्यक्ष हर्षिता कड़ोतिया, जिलाध्यक्ष दिलीप चरेड़, आदर्श शिक्षिका ललिता सिसोदिया सहित सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। सपोरा लगाओ, पक्षियों की जान बचाओ। सपोरा लगाओ, पक्षियों की जान बचाओ। पंछियों की जान कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। पंछियों की जान कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। पूर्ण योगदान दूंगा। इसको जो भी गंदा करने का प्रयास करते हैं उनको रोकूंगा। स्वयं भी गंदा नहीं करूँगा एवं दूसरों को नहीं करने दूंगा। जब भी शिवना मैया में सफाई या शुद्धिकरण अभियान चले तो मैं 100 परिवार 100 मित्रों के साथ इसमें अपना पूरा योगदान दूंगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिवना शुद्धिकरण का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें जिला प्रशासन के सहयोगी के रूप में BR फाउंडेशन के समस्त सदस्य पदाधिकारीगण और सभी साथियों ने मिलकर आज शिवना शुद्धिकरण में सहयोग किया एवं उसके बाद में वृक्षारोपण किया गया। आज सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन जो कि शिक्षा और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में निरंतर 3 सालों से कार्यरत है, मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है शिवना शुद्धिकरण, जिसमें आज संस्था के समस्त पदाधिकारी हमारे संस्था के संरक्षक महोदय द्वारा आज 1 घंटे का हमने श्रमदान किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने शिवना नदी परिसर में पौधारोपण भी किया। साथ ही बेजुबान जानवरों के लिए हमने सपोरे भी लगाए और आम लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि आप इस महाअभियान में आकर कम से कम 1 घंटे का तो श्रमदान आप जरूर करें। जिला प्रशासन द्वारा जो शिवना शुद्धिकरण का अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत BR फाउंडेशन संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों ने मिलकर आज शिवना शुद्धिकरण के अभियान में पार्ट लिया है और श्रमदान किया है और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने मिलकर पौधारोपण और सकोरा वितरण का जो कार्यक्रम पंछी बचाओ अभियान द्वारा चलाया जा रहा है वो भी हम लोगों ने किया है। मंदसौर के सबसे बड़े तेली तालाब पर मछली के जाल में फंसे एक सांप को पत्रकारों ने रेस्क्यू कर निकाला और तालाब में छोड़ दिया। प्रातः तेलिया तालाब पर पत्रकारों की योगा टीम को जानकारी दी गई कि तालाब के अंदर मछली के जाल में एक सांप फंसा हुआ है और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा। सूचना पर पत्रकारों की टीम तालाब के अंदर पहुंची और देखा कि शिकारियों द्वारा मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाल बिछा रखा है और उस जाल में एक सांप फंसा हुआ है। जाल को तालाब से बाहर निकालकर और तालाब की पाल पर लाकर कैंची से जाल को काटकर सांप को बंधन से मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि तेलिया तालाब पर मछलियों का आखेट प्रतिबंधित है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते यहां पर जाल बिछाकर निर्बाध रूप से मछलियों का आखेट किया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार नगरपालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन को की गई, परंतु इस और जिला प्रशासन का ध्यान न देना कई यक्ष प्रश्न खड़े कर रहा है। इसकी परिणति ये रही कि मछलियों के आखेट के लिए तालाब में बिछाए गए जाल में जलीय जीव सांप फंस गया, लेकिन सांप को फंसा देखकर वहां भीड़ एकत्रित हो गई और इस बात की जानकारी योगा कर रहे पत्रकारों को दी गई। तभी सभी पत्रकार साथी तालाब के अंदर पहुंचे और जाल सहित सांप को उठाकर तालाब के किनारे लेकर आए। जाल में सांप इस तरह फंस चुका था कि उसको निकालना मुश्किल हो रहा था। तभी कैंची मंगाकर उस जाल को काटा गया और सांप को जाल से मुक्त कराकर पुनः तालाब में छोड़ा गया। वहीं उस जाल को जलाकर
नष्ट कर दिया गया। लकड़ी से दबा हुआ है। अरे यहाँ से काटना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। हाँ, वो 2 मिनट खींचे आ जाए, फिर इसको दबा दें। आज़ादी मिलने वाली मछलियों के जाल में फंसा हुआ था, वो फिर उलझ जाएगा, उसको पैर से दबाओ। पैर से हमारे साथी मित्रों ने बहुत मेहनत करके उमेश जी दबा के रखना आप मुक्त करवाया है। और किस तरीके से यहाँ पर अवैध शिकार हो रहा है मछलियों का, वो फिर उलझेगा बॉस। इस जाल में फंस करके निरीह जीव जो है वो मर रहे हैं। कल भी एक सांप यहाँ पर जाल में फंस के मर गया था और आज भी ये इसको पूरा ही निकाल दो ना यहाँ से। ये क्या नायलॉन का बहुत खतरनाक रहती, जान ले तो। छोड़ो अब भागेगा वो। नहीं वो भाग ही नहीं पाएगा, तेज नहीं चल पाएगा। एक मिनट ये है, लो खींच लो। वाह, हो गया। ठीक है, जरूरत से ज्यादा बड़ी मछली खा गया है। वो तो बच जाती, नहीं खा जाते हैं तो निकाली क्या तो। देखिए, ये जो जिंडू फंसा हुआ था, आपने देखा कि ये मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा था और सबको मालूम है कि तेलिया तालाब पर मछली का शिकार करना अवैध है। यहाँ पर मछली का शिकार प्रतिबंधित है। बावजूद इसके राजनीतिक दबाव के चलते यहाँ पर मछली का अवैध शिकार लगातार हो रहा है। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। नगर पालिका के सारे अधिकारियों को मालूम है, प्रशासन के सारे अधिकारियों को पता है। इसके बावजूद मछलियों का शिकार यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके कारण मछली के जाल में फंसकर के अन्य जीवों की मौत हो रही है। और एक दिन पहले अभी उमेश जी ने बताया कि एक 7 फीट लंबा सांप जाल में फंस गया था और वो उसको फिर लोगों ने पत्थर मार के मार दिया। और आज ये रेस्क्यू आप सबके सहयोग से, हमारे पत्रकार मित्रों और अन्य जो हमारे साथी यहाँ पर योगा करना आते हैं, उनके सहयोग से आज इसको रेस्क्यू किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मछलियों का अवैध शिकार बंद होना चाहिए। और पर्यावरण दिवस हमने मनाया और इस पर्यावरण दिवस पर हम यही संकल्प नहीं ले सकते कि तेलिया तालाब को कैसे साफ स्वच्छ रखा जाए, यहाँ पर मछलियों का अवैध शिकार रोका जाए। यहाँ पर विदेश से पक्षी आते हैं, यहाँ पर अच्छी चहल पहल रहती है और अवैध शिकार हो रहा है, शर्म की बात है। हम रोज सुबह आते ही हैं, योग आनंद क्लब है हमारा, सारे लोग मीडिया के साथी हम लोग यहाँ आते हैं। हम जब घूम रहे थे सुबह तो कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैंने देखा कि जाल में जो है एक बड़ा सा सांप फंसा पड़ा है और कब से फंसा ये तो पता नहीं था, लेकिन बहुत तड़प रहा था। तो हमसे रहा नहीं गया, फिर मैं यहाँ आया, साथियों को बताया। मैंने कहा यार ऐसा है यार, पर डर लगता है कि काट नहीं ले, अपन रेस्क्यू कर रहे हैं। तो फिर वापस हम लोग वहाँ से उठा के यहाँ लाए और फिर आलोक जी के यहाँ से हमने कैंची मंगवाई और कैंची से काट के उसे आज़ाद करवाया। ये जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो इस तरह की जाले बिछा देते हैं उसमें, और जली जीव जंतु जो है बेचारे मारे जाते हैं। कुछ दिन पहले भी एक 8-10 फीट का सांप मरा हुआ पाया गया था यहीं पे जाल में उलझा हुआ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सीएमओ साहब और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से जो अवैध शिकार हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। हम जब सुबह यहाँ आए थे आज घूमने, तो हमारे जो साथी उमेश नेक जी अपने संपादक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, और ये जो और देखा था ये सांप कुछ उधर घूमने गए होंगे तो इन्होंने देखा कि वो फंसा हुआ पड़ा है। उसके बाद इनके मन में तभी से पीड़ा चल रही थी कि कैसे कैसे करके बचाया जाए। तो फिर हमारे नरेंद्र जी धनोतिया और जो सब साथी अपने योगा क्लब के, नेमीचंद जी राठौड़ साहब, हमारे अनिल जोशी जी, सब ने मिल के कहा, निर्णय लिया कि इसको कैसे भी करके इसको बाहर निकाला जाए। तो हम वहाँ से इसको सांप को लेके आए, यहाँ से कैंची मंगाई और सबके सहयोग से हमने इस सांप को आज़ाद कराया। तो एक मन में जो खुशी होना चाहिए किसी जीव को बचाने की, काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से जो है वो तेलिया तालाब पे जो है वो प्रतिबंधित है मछली पकड़ना, उसका आखेट करना। आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं आज ही इसकी जो है त्वरित कार्रवाई करूंगा और यदि वहाँ पर इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है तो हम निश्चित रूप से उसको रोकेंगे। आज ही हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मंदसौर नगर पालिका चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय पर रायशुमारी के लिए मंदसौर जिला प्रभारी बटुक शंकर जोशी ने 40 वार्डों से चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात कर वार्ड की स्थिति को जाना।
और साथ ही कार्यकर्ताओं से आवेदन लिए। विगत 40 वर्षों से मंदसौर नगर पालिका में अपनी परिषद बनाने का ख्वाब लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। कांग्रेस में गुटिया राजनीति के चलते हमेशा कांग्रेस पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ता है, लेकिन इस बार नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस दमदारी से उतरने का प्रयास कर रही है। इसी तारतम्य में मंदसौर जिला चुनाव प्रभारी बटुक शंकर जोशी ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मंदसौर नगर पालिका के 40 वार्डों के हाल को जाना। बटुक शंकर जोशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस कोई केडर बेस्ड पार्टी नहीं जिसको जो कहा मानना पड़ेगा। कांग्रेस में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और जनता के बीच की पार्टी है। जनमानस के अनुसार कांग्रेस काम करती है। गुटबाजी को लेकर कहा कि हाँ, कांग्रेस में गुटबाजी है, अगर गुट रहते हैं तो क्या हुआ। मंदसौर में कांग्रेस गुट के आधार पर नगर पालिका का टिकट वितरण करेगी ताकि अपने अपने गुट वाले अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने में लग जाए और अधिक से अधिक पार्षद जीत कराए और 40 वर्षों से काबिज भाजपा की नगर पालिका को उखाड़ फेंके। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 नगर परिषद और 1 नगर पालिका में से 80% कांग्रेस के विजयी होंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से नेमीचंद राठौर की रिपोर्ट। परिस्थिति में और कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में 40 साल का इतिहास बदला जाएगा। इसका एक कारण है कि जितने भी 1 to 1 हो रहे हैं इनके बीच में आपस में समन्वय भी हो रहा है। ताकि इससे मान लो एक वार्ड में 4 लोग हैं तो वो बैठ के उनसे कहा गया है कि आप भी तय कर लो, क्योंकि कांग्रेस को जिताना है, हमें व्यक्ति का महत्व नहीं देना है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव परिणाम यहाँ के इस संभाग के कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। ऐसा वातावरण बना हुआ है। यहाँ भी है, सुहासरा में भी है, गरोड बानपुरा में भी है, इधर नल्लारगढ़ में भी है, दलोदा में भी देखा हमने। यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कांग्रेस इस जिले में पुनः अपना परचम फहराएगी। टिकट वितरण को लेकर जिस प्रकार से है कि अगर किसी वार्ड में अगर ओबीसी है तो वहाँ से बाहर से ओबीसी का उम्मीदवार को बुलाया जा रहा है। उन परिस्थितियों में लड़ा जाएगा जब उस वार्ड में कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाएगा तो दूसरे वार्ड को उस वार्ड में भेज दिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी, हर जिले में, हर शहर में, हर जगह नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सब में हो रहा है। ये हमारी पार्टी में, हर पार्टी में होता है कि अच्छा उम्मीदवार योग्य अगर उस वार्ड की जनता की पसंद बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं। क्या ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जो कम से कम 2 बार चुनाव हार चुके हैं, वापस होना तीसरी बार चुनाव? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ऐसे प्रयास ये किया जाए जो बार बार चुनाव हार गए हैं उन्हें टिकट दिया जाने पर हाईकमान विचार करे। ऐसे कितने नेता होंगे जो पैरासूट से मंदसौर में उतरेंगे? पैरासूट से तो कोई नहीं उतर पाएगा जहाँ तक मेरा। जिन्होंने जन आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने कांग्रेस के पूरे संघर्ष में साथ दिया, उनको सभी को उम्मीदवार बनाया जाए। और आपराधिक प्रवृत्ति या इस टाइप के लोग हैं उन्हें टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जिले की कितनी नगर परिषद में आप दावा करते हैं कांग्रेस की सत्ता बैठेगी? जिले की कुल 12 नगर परिषद में से कितने नगर परिषद कांग्रेस जीत सकती है? कांग्रेस 80 से 80% से ऊपर जीतने की संभावना है। बहुत अच्छी स्थिति में है अभी। अब टिकट वितरण के बाद हम देखते हैं स्थिति क्या बनती है। पर टिकट वितरण में बड़ी पारदर्शिता रखी जा रही है सभी जगह। कांग्रेस में गुटी राजनीति को देखते हुए कांग्रेस से भी आगे नहीं भी बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन है। आप समय समय पर उनको उठा के जनता के बीच में जाती है। हमारी पार्टी कोई केडर बेस्ड पार्टी नहीं है कि उन्हें कहा कि आज आपको क्या करना है, कल एक मंदिर का हमारी यहाँ जनता की भावना के अनुरूप जन आंदोलन उठाए जाते हैं। और आज़ादी से लेकर आज तक का इतिहास यही है। आपने देखा होगा कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज़ उठाने वाली पार्टी रही है, आज़ादी के पहले से लेकर आज तक। गुटबाजी के चलते हमेशा कांग्रेस मंदसौर में हारती रही। गुटबाजी एक परंपरा है। मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद कांग्रेस में बहुत कम होते हैं। मतभेद तो रहते ही हैं और गुट होना कोई बुरी बात नहीं है। गुट तो रहते भी हैं। अगर मैं हूँ, अगर एक किसी गुट का नेता हूँ
तो मैं कोशिश करूँगा मेरे पर यहाँ गुटबाजी के आधार पे टिकट नहीं मारे जाते कि इनके पर मान लीजिए हमारे अपोजिशन गुट का कोई अच्छा उम्मीदवार है तो उसको भी टिकट दिया जाए। ये गुटबाजी इसमें नहीं करते हम लोग। गुटबाजी हम अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, परंतु टिकट वितरण में और इनमें पार्टी हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं करती है। वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है हमारी यहाँ कि मैं बढ़ा के तुम बढ़े। ये आप देखते ही हो, रोज़ हर शहर में होता है, हर ज़िले में होता है, हर ब्लॉक में होता है। मेरा एग्जिस्टेंस बढ़ाने के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा एग्जिस्टेंस घटाने के लिए और हमारे कांग्रेस साथी वो भी ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी बात सुनना चाहिए। तो हाईकमान बैलेंस करता है सभी गुटों में। खुद का वर्चस्व बनाने के लिए गुटबाजी सही है आपका कहना है, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व कौन बढ़ाता है? कांग्रेस का वर्चस्व सब गुट मिलके एक गुट बन जाता है, वो कांग्रेस का वर्चस्व बन जाता है। ऐसा हुआ का ऐसा होता आ रहा। नगर पालिका हार रही है क्या 40 साल में अब तक, इसलिए नगर पालिका बड़ा कारण है। समय आया है, इंतजार करिए और देखते जाइए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।